नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मीरापुर विधानसभा से दिग्गज नेता मौलाना जमील अहमद कासमी, जो पूर्व विधायक भी हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से, और वर्तमान में भाई साहब ने अभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है। विधायक जी, चुनाव संपन्न हो चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो अपनी विधानसभा के सभी समाज के नौजवान और बुजुर्गान और माँ बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों के साथ, और बहुत बहुत दुआए सलामत और आदाब पेश करता हूँ कि जिस तरह से मोहब्बतों का सलूक और सबूत 2012 में तमाम समाज ने मुझे दिया था और मुझे अपना एक नुमाइंदा और वकील बनाकर विधानसभा में भेजा था, तो मैंने कोशिश यही की थी कि इंसानियत का एक मैसेज जाए और तमाम हक़ वालों को उनका हक़ मिले, अधिकार मिले। और खुदा का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब रहा। और 2012 से 17 तक मैंने कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें अपनी विधायक निधि से उनके काम न कराया हो। विधानसभा के लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत का सलूक किया, सबूत दिया। इस वास्ते मैंने सबसे पहली कोशिश यही की प्राथमिकता के साथ कि कोई मुझसे किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, कोई किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इस वास्ते लड़ाऊ वाली राजनीति से मैं पाक रहकर, तो मुझे खुदा का शुक्र है कि इस विधानसभा को अपने 6 सालों के अंदर 1 साल में प्रभारी रहा था और 5 साल में रहा था विधायक। तो मैंने कोशिश यही की। इस वास्ते कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता कोई समाज कि मैंने पावर का पद का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष और मुखालिफ को भी कभी घुरवाया हो, धमकवाया हो। मैंने कोशिश यही की है कि इंसानियत का सम्मान रहे और कोई भी समाज हो, हमने दिल की गहराइयों के साथ उनका एहतराम किया। इस वास्ते कोई झूठी रिपोर्ट अपने कार्यकाल में मैंने थानों में दर्ज नहीं होने दी। मैंने सिर्फ इसीलिए कि गरीबों को उनका हक़ मिले, 45 पंचायत घर उन गरीब इलाकों में, एरियो में जहाँ गरीब बस्तियाँ थीं, उनमें कायम कराए, और ताकि हर एक को, कोई भी समाज हो, यहाँ फलने फूलने का मौका मिले और आगे ऊपर क्लास में जो है, ऊपर हाई क्लास में जब पहुँचे स्कूलों से फिनिश होकर, तो मैंने अपनी विधानसभा के बीच में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है 150 करोड़ की लागत से जटवाड़े में कायम कराया। आज पूरे भारत के बच्चे तमाम डिस्ट्रिक्टों के और सूबों के यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कोशिश यही की थी कि शिक्षा की लाइन से और इसी तरह से विकास की लाइन से और अखलाक इंसानियत की लाइन से और किसी तरह शांति वगैरह की लाइन से, जो भी लाइनें हो सकती हैं, मैं एक मिसाल पेश करके दिखाऊं। और एक आया था 2013 में, एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, उधर जमुना से बहता हुआ आया था, आग व खून का दरिया आ रहा था, एक सैलाब था नफ़रतों का। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था, मुझे करते करते मरना था, मरते मरते करना था। मैं इस झोंपड़ी का जैसा भी लंगड़ा लूला निगरान बनाया गया था, मेरा फ़र्ज़ था किसी रोते का आंसू आंसू पूंछते हुए, किसी गिरते का हाथ संभालते हुए अगर मर भी गया तो वो शहादत की मौत होगी। और तमाम समाज जो है शहादत के ऊपर गर्व करते हैं। खुदा का शुक्र है कि मैं खड़ा होकर अपनी विधानसभा के बॉर्डर पे, और मैंने पूरी कोशिश की और लोहे की दीवार बन के, खुदा का शुक्र है कि आज मेरा पूरा विधानसभा जो वो सुरक्षित रही और उस सैलाब ने एंट्री नहीं की 2013 के अंदर। हालांकि जमुना से लेकर और मुजफ्फरनगर के उस किनारे तक बहुत चारों तरफ जो है नफ़रतों की आग और आग व खून का सैलाब, जी, मगर मेरी विधानसभा सुरक्षित रही। और हमें गर्व ये रहा कि हमारी विधानसभा उजड़ने के बजाय हमने उजड़ों को लाकर रुड़कली जो भी समाज हुआ, तो मैं और जनाब भंडूरे और किथौड़ा, हमने और जमीयतुल उलमा ने, उन दोनों ने, हम लोगों ने प्रयास करके बहुत सारे ख़ानदानों को बसाया। मैं इस बार कांग्रेस हाई कमान और अपने मोहसिनों की तरफ से इसरार के साथ मैं उम्मीदवार बनाकर यहाँ भेजा गया इस क्षेत्र में। तो मैंने फिर वही कि एक मिसाल पेश करके दिखाई जाए और किसी तरह से जो कुछ कमी रह गई है कहीं थोड़ी सी मुझसे, तो उस कमी को भी इंसानियत, वफ़ा, मोहब्बत, हुकूक़ की अदायगी, शांति और अमन की लाइन से, विकास की लाइन से जो कमी रह गई उसको पूरा करके दिखाऊं। तो अब खुदा का शुक्र है कि हमने मोहब्बतों से जो बोया है, चूँकि नेक नियत मंजिल आसान, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो मुझे यकीन है हम कल की उम्मीद पर मैदान में कदम रखते हैं। कांग्रेस का, हमारी पार्टी का जो मिशन है, मुझे यकीन है कि बहुत आगे बढ़ेगा और रंग लाएगी। और मोहब्बतें, हमारे जो विधानसभा के लोग हैं उनकी मोहब्बतें और उनकी फ़िक्रें पार्टी की रंग लाएंगी और एक दिन बेहतरीन फसल उगेगी जो दाना बोया गया है। तो हमने तो चूँकि
हमेशा यही किया है, हमारा मिशन यही रहा है कि इंसान के काम आए इंसान। यही है मज़हब, यही दीन, यही ईमान। हिंदू या मुसलमान सब एक माँ बाप की पैदावार, सब एक कश्ती के सवार। और खुदा का शुक्र है कि चूँकि नेक हमारा मिशन है, तो इस वास्ते खुदा ने हमें पहले भी कामयाबी दी, और आज भी जो मोहब्बतों से बोया गया है, अगर आज का बोया आज नहीं कटता, खुदा की तरफ से बाद दफ़ा देर हो जाती है, लेकिन जो बोया है कटेगा वही। जो बो के किसी ने गेहूँ नहीं काटे, आज का बोया आज नहीं कटता, लेकिन मोहब्बतों से जो बोया गया है, अंदर अंदर अंडरग्राउंड जो है वो सिस्टम चल रहा है, और खुदा की ज़ात से हमें उम्मीद है कि एक दिन बेहतरीन फसल कटेगी और हमें एक इंसानियत की मिसाल फिर पेश करने की फिर खुदा हमें मौका देगा।